अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सब अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हैबिस्कस प्लांट की। इंडिया में इसको गुड़हल भी कहते हैं। तो कुछ अहम टिप्स हैं जो आज मैं देने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो हैबिस्कस प्लांट को सबसे पहले हम बात करते हैं धूप की। तो हैबिस्कस प्लांट को 6 से 8 घंटे कम से कम धूप की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद पानी की बात की जाए तो जो कि आजकल गर्मियों का चल रही हैं तो पौधे ज़्यादा पानी पीते हैं। तो आपने इसको पानी का इसका ज़्यादा ख्याल रखना है। जैसे ही ऊपर वाली मिट्टी खुश्क हो तो आपने इसको पानी देना है। तो हल्का सा मॉइस्चर मिट्टी में बना रहना चाहिए। मिट्टी इसकी खुश्क नहीं होनी चाहिए। आजकल जो बारिशों का सीज़न चल रहा है तो आपने इसकी मिट्टी अच्छी बनानी है। अगर बारिशें हो रही हैं तो आपने इसको पानी बिल्कुल नहीं देना जब तक इसकी मिट्टी में मॉइस्चर है, जब तक ये मिट्टी गीली है। हैबिस्कस को जो खाद की ज़रूरत होती है, आजकल जो मानसून का मौसम है, बारिशें चल रही हैं तो आप इसको खादें बिल्कुल ना दें। जैसे ही आप इसको खाद देंगे, अगर बारिश आ गई तो आपकी खाद जो है वो ऊपर से निकल जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, वो खाद पानी में बह जाएगी। तो आजकल आप इसको कोई खाद ना दें। अगर मानसून जैसे ही निकल जाता है तो आप इसको गाय के गोबर की सड़ी हुई जो आप डिकम्पोस्ट किया हुआ गोबर वो दे सकते हैं, वर्मिंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो कोई से भी आप अच्छी सी खाद इसको दे सकते हैं। अगर आप केमिकली खाद देना चाहते हैं तो आप इसको NPK 20-20 भी दे सकते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ तेज़ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे। जो कि आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो मैं अपने पौधों को कोई खाद नहीं देता। फिर भी आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे पर काफ़ी सारी कलियां आई हुई हैं और कुछ कलियां फूलों में कन्वर्ट हो रही हैं। कटाई की बात की जाए तो जैसे ही अगर आपको कोई फूल खिलकर मुरझाया हुआ नज़र आए तो आपने वो काट देना है। अगर पीले पत्ते नज़र आए तो वो भी आप काट दें। तो वक्तन वक्तन आप इसकी कटाई करते रहें तो पौधा आपका हेल्दी रहेगा, लश ग्रीन नज़र आएगा। तो मिट्टी की बात की जाए, आपने हैबिस्कस के लिए प्लांट के लिए मिट्टी आपने अच्छे से तैयार करनी है। 60% आपने बाल मिट्टी लेनी है और उसमें 20% का वर्मिंग कंपोस्ट या गाय का गोबर डिकम्पोस्ट किया हुआ, और उसमें रेत मिक्स कर सकते हैं और आप कोकोपीट भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। आपकी मिट्टी अच्छी से ड्रेनेज होनी चाहिए जिसमें पानी खड़ा ना हो। मिट्टी हेल्दी होगी तो आपका पौधा भी अच्छे से सर्वाइव करेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गुड़हल के प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ तो आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने पौधे की केयर करें। तो इंशाल्लाह आपके पौधे पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे और कलियां भी आएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो हो सके अपने दोस्तों को शेयर भी करें। एंड पर एक बात करना मैं भूल गया कि जैसे हैबिस्कस प्लांट पर सफ़ेद मक्खी का हमला बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही आपको नज़र आए कि आपके पौधे पर सफ़ेद मक्खी ने हमला कर दिया है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप घर पर भी स्प्रे तैयार कर सकते हैं। वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बना करके आपने घर पर कैसे तैयार करना है मक्खियों को भगाने के लिए स्प्रे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।